प्लांट इसके लिए अगेंस्ट वैल्यूएबल है, इसके अगेंस्ट एक्ट करता है कि नहीं करता है। देखो ये जो बन रहा है ना आपको गोल, देख रहे हैं आप गोल जो बना है, इस गोल का मतलब ये है कि वहां पे हमारे मेडिसिनल प्लांट्स ने बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दिया है, मतलब ये इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। समझ आया आपको? ये एक टेस्टिंग है जो हम यहाँ पे करते हैं। दूसरी है हम लोग एंटीऑक्सीडेंट देखते हैं। हर किसी मेडिसिनल प्लांट में आपने देखा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बोली जाती है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या है, मतलब किसी को पता है? मतलब आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है, जो हार्मफुल रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स है, उनको स्कैवेंज करता है, हम मतलब उनको न्यूट्रलाइज करता है, उनको हमारी बॉडी में हार्म पहुंचाने नहीं देता है। वो टेस्टिंग भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। दूसरी टेस्टिंग हम लोग करते हैं कि एंटी कैंसर, वो हम करने वाले हैं, हम लोग सेल लाइन्स लाने वाले हैं और हम फिर सेल लाइन्स पे भी अपने मेडिसिनल प्लांट को टेस्ट कर सकते हैं। वो फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सब के लिए आप अपना सैंपल हमारे पास भेज सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्वालिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट्स की कर रहे हो, अगर आपने मेडिसिनल प्लांट चीन लोकेशन से लाया है, आपको इसमें से देखना है कि कौन सा बेस्ट है, या अगर आपने एक ही लोकेशन से लाया है, आपको देखना है कि जो मार्केट में नीड है इस मेडिसिनल प्लांट की, क्या वो कंपाउंड्स इसमें मौजूद है या नहीं है। उसके लिए आपको क्वालिटी टेस्टिंग करने की बहुत ज़रूरत है। हम इससे एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं। एक्चुअली पहले है ट्रेडिशनल हम सिंपली सॉफ्ट स्लेट अपैरेटस से एक्सट्रैक्शन करते हैं, बट दिस इज एडवांस्ड। इसमें हम 6 डिफरेंट प्लांट्स एट अ टाइम कर सकते हैं विद 6 डिफरेंट सॉल्वेंट्स। ओके, इसमें जो भी मेथडोलॉजी वगैरह है वो सेट करके होती है डिफरेंट। मैं दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, बिकॉज हमारे पास अगर आप एट अ टाइम 2 या 3 स्पीशीज पे काम कर रहे हो, यू कैन रन दोज एट अ टाइम। सो फर्स्ट थिंग इज, इसमें हमें 21 सॉल्वेंट्स मिलते हैं। जैसे भी जो भी कंपाउंड्स वगैरह है ना, देयर आर पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड जो एक एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो उस हिसाब से हमें अपना जो सॉल्वेंट है ना जिससे आप एक्सट्रैक्ट करोगे वो सेट करना पड़ता है। हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स डेवलप किए हैं। फॉर एग्जांपल ये है, आप देख सकते हो, पैटिथर वाला है, हेक्सेन है, मेथनॉल है, थाइम ऑयल के लिए हमने एक मेथड डेवलप किया था, इथाइल एस्टेट है। तो जब भी आपको कुछ भी टारगेट कंपाउंड होगा, अगर आपका नॉन पोलर है, सो यू विल गो फ्रॉम हेक्सेन, पैटिथर, डाइथाइल ईथर, लाइक फ्रॉम नॉन पोलर टू पोलर। सबसे जो बेस्ट पोलर सॉल्वेंट है वो है मेथनॉल। तो उसके बाद जब हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ जाता है, वो हमारे लाइक फॉर एग्जांपल हम एक में 200 ml जो भी सॉल्वेंट होगा वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटो इवेपोरेटर और सिंकोर हमारे पास है। सिंकोर की ये खासियत है, इसमें भी हम 6 सैंपल एट अ टाइम कर सकते हैं, और जो भी हम सॉल्वेंट यूज करें ना वो इससे रिकवर हो जाता है, लाइक इट डज नॉट गो टू वेस्ट। वो हमें यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, यू कैन यूज दैट लाइक अगेन। और इसमें भी ये खासियत है, इसमें भी यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट होगा वो वापस आ जाता है हमें। नाउ वी हैव द एक्सट्रैक्ट, वी हैव टू सी इसमें क्या है क्या नहीं है। जो भी हमारे कंपाउंड्स है, जो भी हमारा टारगेट कंपाउंड है वो प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रिक्लोसाइड, मैंने आपको बोला होगा वो एल्कोलाइड है, फ्लैवोनॉइड है। जो भी हमें प्रिलिमिनरी टेस्टिंग है ना वो हम क्वालिटेटिव टेस्टिंग से करते हैं, क्वालिटेटिव प्रिलिमिनरी फार्माकोकेमिस्ट्री टेस्टिंग। तो मैं आपको एक दो टेस्ट दिखाऊंगी टू सी इफ these active compounds are present in this or not. ये रोजमेरी है, ओके, रोजमेरी मेथनॉल एक्सट्रैक्ट। टेस्टिंग ऐसे भी करते हैं, लाइक ग्लव्स प्रॉपर गियर होना चाहिए, बिकॉज ये टॉक्सिक है। तो आप लाइक ऐसे नहीं कर सकते, आप अभी टाइम नहीं है उतना। ये मैंने इसका ये लिया एक्सट्रैक्ट, और इसमें आई डू अ टेस्ट फॉर फिनॉल, ओके, विच इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें हम 5% फेरिक क्लोराइड जो सॉल्यूशन है वो यूज करते हैं। अगर इसमें फिनॉल्स प्रेजेंट होंगे, देन वी विल लाइक जब हम इसमें
इसमें ये reagent डालेंगे तो it will change its color. Okay? It will be अगर present है तो it will be from dark green or light green to blackish. ठीक है, हम वो देखेंगे present है या नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. हुआ? Is it? So that means this particular group of जो हमारे पास bioactive compound है, it is present in the rosemary essential oil. अब एक चीज़ है, जैसे मैम ने बोला हम पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकते हैं, हमें टारगेट कंपाउंड्स लेने हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक टेक्निक है जो है प्योर क्रोमेटोग्राफी. दिस इज रोजमेरिक एसिड है जो कि रोजमेरी में मेजर जो कंपाउंड है जो हेयर ग्रोथ के लिए लगता है, तो वो हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जब हमारे पास वो चीज़ आई लाइक रोजमेरिक एसिड या प्रिक्रोसाइड जो प्रिक्रोसाइड का मेजर कंपाउंड है, उसको फिर हम कैसे कैरेक्टराइज करें. लाइक वी हैव टू सी कि इसकी प्योरिटी क्या है, ये वही कंपाउंड है. तो उसके लिए हमें LC-MS है विच इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम, मास स्पेक्ट्रोमेट्री. ओके, दिस इज द LC सिस्टम. ओके, तो इससे हम कंफर्म करते हैं जो हमारे पास कंपाउंड है. फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रिक्रोसाइड 1 है, हमने वो आइसोलेट किया. इसमें हम देखते हैं कि जो उसकी मतलब उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है, वो कितना प्योर है, उसकी पी कैसी है, उसकी वो किस फॉर्म है, मतलब वो कैसी फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो हम देखते हैं. और अगर आपके पास अननोन भी कोई सैंपल होगा, लाइक फॉर एग्जांपल आपको देखना होगा कि प्रिक्रोसाइड किसी और प्लांट में है कि नहीं है, आपके पास उसका एक्सट्रैक्ट होगा, तो आप वो इससे देख सकते हो, या तो होगा या तो नहीं होगा. अगर होगा ये आपको दिखाएगा कि 1 mg में या 1 ppm में या 10 ppm में, नॉट ppm, ppb में, इट वर्क्स मेनली ऑन पार्ट्स पर बिलियन. तो ये आपको दिखाएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है. ठीक, एंड देयर आर अदर फ्यू ग्रुप्स है ना, वो हमें देता है. ये इट्स अ वेरी बेसिक, मतलब पहले आप ये कर सकते हो, उसके बाद यू कैन गो टू LC-MS. और देयर आर अदर टेक्निक्स एज वेल, जैसे GC-MS है या LC-HRMS है विच इज़ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, which works for mainly for non-volatile compounds, while GC-MS works for volatile compounds. Okay, तो ये हमें देता है functional groups from which you can like see from the literature कि ये functional groups अगर इसमें present है तो इसमें probability क्या है कौन सा compound होने की. No, it's very basic, then you can confirm from the other text. Actually मैं बीमार हूँ and मेरा गला भी खराब है. किस अमाउंट में देते हैं ऐसे देखो, there are different literature papers where you can get all these protocols. Okay, like for example we mainly take, like किसी के लिए आपको 1 ml लेना पड़ता है, किसी के लिए 2 ml लेने पड़ते हैं. But when you concentrate the extract, you have to like take it in a ratio. हम लेते हैं 1:10, लाइक हम एक्सट्रैक्ट का 1 ml लेते हैं और जिस सॉल्वेंट में आपने वो डिसॉल्व किया होता है ना, उसका 10 ml लेते हैं, एंड देन वी डू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. यस, और प्रोटोकॉल्स आपको ऑनलाइन सारे अवेलेबल हैं, या अगर आपको टेस्टिंग करवानी हो